ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में भयंकर तबाही मची है। आतंकियों के ठिकाने पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके हैं। बल्कि भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बीच पाकिस्तान से एक और बुरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। जियो टीवी के मुताबिक लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट के पास कई धमाकों की आवाजें आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लाहौर में सीरियल धमाके हुए हैं और एक के बाद एक कई धमाके हुए। बताया तो यह भी जा रहा है कि ये धमाके करीब 35 से 40 मिनट तक हुए। जबकि पाक मीडिया का दावा है कि लाहौर में ड्रोन से अटैक हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। इसके बाद सायरन की आवाजें भी सुनी गई। खुद पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। धमाकों के बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। आसमान में धुएं का गुब्बार देखा गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वो धमाके की जगह और उनकी वजह का पता लगा रहे हैं। लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाकों में वाल्टन एयरपोर्ट के पास वाल्टन रोड पर कई धमाके सुने गए। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने धुएं के गुब्बार देखने की खबर दी। वहीं सूत्रों की माने तो वाल्टन एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक हुआ है। धमाकों के बाद लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ड्रोन अटैक है। ये विस्फोट वहां हुआ है जहां वाल्टन एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी आर्मी का यूनिट है। सूत्रों की माने तो कराची एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि लाहौर में ये धमाके ऐसे वक्त में देखे गए जब एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। फिलहाल ये बात सामने नहीं आई है कि लाहौर में ये धमाके किसने किए। भारत ने, आपको बता दें, 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस हमले में पाकिस्तान के 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हालांकि भारत के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। देश की हवाई सीमाएं 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत अपने आक्रामक रुख से पीछे हटता है तभी ये तनाव खत्म हो सकता है। बता दें आपको, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और सभी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारत ने 90 से ज्यादा आतंकियों को मार भी डाला है। और तो और पाकिस्तान भारत को हमले का जवाब देने की बात भी बोल रहा है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अभी भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है तो इस बार इससे भी खतरनाक उसे जवाब दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के बाद से ही बौखलाया हुआ है और वो एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है और बॉर्डर पर रहने वाले निहत्थे भारतीयों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और सरकार से फिर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर ऐसा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान अपनी इन करतूतों को छोड़ दे। बहुत शेलिंग हुई। हम उधर सोए थे, हमारे बच्चे भी सोए थे, हम ऐसे सोए थे, हमें कोई पता नहीं। जब हमें आवाज आई हम बाहर खड़े हुए, जैसे हम खाए हुए ऐसे ही गोला हमारे मकान पर गिर पड़ा। हमारे बच्चे, हमारियां बहुएं सब जख्मी हैं और बारामूला एडमिट हैं और हमारे घर में कुछ नहीं रहे। हमारे भाई के बच्चों के, उनके सब घर जल गए। जो कुछ कपड़े लगाए हैं वही है, कोई बर्तन नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं है,
कोई कपड़ा नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं रहे, हम तो वीरान हो गए, हम क्या करेंगे। नुकसान हमारा बहुत हो गया, कुछ रहा ही नहीं है, तो कुछ नहीं रहा ही नहीं हमारे पास। 2 मकान है मगर वो भी खत्म है, डैमेज हो गए, कुछ भी नहीं है उनमें रहा है, हम क्या करेंगे। हम खुद जख्मी है, ये देखो हम खुद जख्मी है, पैरों में भी लगी है, हमारे बच्चे एडमिट है। वो आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम होते हैं, बंद होना चाहिए, अमन होना चाहिए, बस दोनों से अमन होना चाहिए। अल्लाह ताला इनको रहम दे, अमन दे, हम रहम से रहना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस सर। बताइए क्या हुआ, कितनी शेलिंग हुई? सर शीलिंग तो बहुत हुई, शीलिंग इतनी हुई कि किसी के कहने की बात ही नहीं है। शीलिंग में हमारा बहुत नुकसान हो गया। एट ए टाइम 2 गोले पड़े हमारे मकान के ऊपर, बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं, और फिर भी भाभी है वो भी जख्मी हो गई है। माल मवेशी भी खत्म हो गया है, कपड़ा लगाने के लिए कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कैश था वो भी जल गया है, बच्चों के लिए कुछ सामान बच्चों के लिए खरीद के रखा था वो भी खत्म हो गया है ही नहीं है, काला के सिवा कुछ नहीं बचा ही नहीं है कुछ भी। तो कितना नुकसान हो गया? नुकसान की कहने की बात ही नहीं है, नुकसान तो सब कुछ खत्म हो गया है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए भी रहा नहीं कुछ भी, कपड़ा बदन में लगाने के लिए था नहीं कुछ, जो लगा है यही लगा है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो कहते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, बंद होना चाहिए इंशाल्लाह। इनको आपस में अल्लाह ताला तौफीक दे। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से अपील करेंगे हमारा कुछ सोचें, हमारे कुछ देखें, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे भी दार पदार, कोई किसी के घर में पड़े हैं, कोई किसी के घर में पड़े हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट सोचे, हमारे बारे में सोचे। रहने के लिए जगह नहीं है कुछ भी, हम उसी दिन भागे थे किसी के दूसरे के पड़ोसी के गांव में मकान छोड़ के, अब जा रहे हैं देखने के लिए, वो तो क्या देखेंगे। अब जगह का आपने बंदोबस्त करना है कुछ न कुछ, पर भी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं तो कुछ न कुछ सोचे हमारे बारे में। 7 मई को हमने रात को 3 बजे वहां से गोले आते देखे थे, पर गवर्नमेंट को बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंतजाम नहीं है, गरीब लोग हैं, गांव के देहात के रहने वाले, नुकसान काफी हो रहा है। क्योंकि भाई फिर हम सुबह गए थे तो हॉस्पिटल में देखे बहुत बच्चियां बहुत लड़कियां जख्मी हुई, उनको रेफर कर रहे हैं बारामूला श्रीनगर। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े में कुछ भी फायदा नहीं है, मार कुटाई में, कि आप बैठकर बात करें, हमें इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। तो कितना नुकसान हो रहा है बिजनेस का? काफी नुकसान हो रहा है, काफी लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग जो थे, जो मेन शहर के यहाँ उड़ी के, वो तो लोग बारामूला श्रीनगर चले गए। जो देहात के हैं वो अपना घर छोड़ के, तभी कोई गया कोई नहीं गया, वहीं पे बैठे हैं। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कोई वहाँ पे भी इंतजाम नहीं है, भयंकर भी नहीं है, काफी मुश्किलात है यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी रखी है, एम्बुलेंस, फायर सर्विस वहाँ पर है, पर हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं है। हमें देखा था 7 जुलाई को सुबह 8 बजे जाकर, वहाँ पर बच्चियां जख्मी थी तो वहाँ पर उनको रेफर बारामूला श्रीनगर कर रहे थे। तो ऐसे सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान ही यहाँ पर हो गया तो उनको कौन बचाएगा। बैठकर बातचीत करें उनसे।